हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, 16 वर्कशीट है ये। और ये वर्कशीट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर आधारित है। और पार्ट 2 जो है आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और जो ईएमसी की वर्कशीट है वो 9th to 12th के सभी स्टूडेंट्स को जो है ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, सो जो ईएमसी की वर्कशीट है आपकी पार्ट 2 क्रिटिकल थिंकिंग हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने देखा कि रोजाना की बातों को हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने डिटेल में पढ़ा था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। किसी भी बात के तथ्यों को जो है हम गहराई से जानते हैं तभी हम कोई डिसीज़न लेते हैं, वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट होता है। ठीक है, बिना जाने बिना पहलुओं को समझे एकदम से किसी बात पर अपना जो है आप कह सकते हो कि बिना सोचे समझे अपना ओपिनियन देना वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि भूकंप आने वाला है। अब आप भूकंप आने वाला है क्या केवल ऐसा सोचकर आप सारी रात बाहर तो नहीं खड़े रह सकते। आप उस जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, उस न्यूज़ के बारे में आप तथ्य जानोगे कि क्या ये न्यूज़ जो र्यूमर जो फैल रहा है क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट होता है कि किस तरह से आप चीज़ों को समझते हो और किस तरह से उसको समझकर आप अपना ओपिनियन देते हो और कितनी जल्दी आप किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हो और एक जो है आप ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट पर पहुंचते हो। ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। पिछली बार हमने देखा कि रोजाना की बातों को हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके जो है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना किसी उसके सारे पहले समझे मान लेना ये नहीं होगा। उसके सारे पहलू समझे, ठीक है, उसके सारे पहलुओं को बिना समझे मान लेना हमारे निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, आप एक समस्या चुनिए। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर या किसी भी बारे में हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हो। तो कोई भी समस्या ये जो है हो सकती है। ठीक है, अब आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, जैसे 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया गया है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी पढ़ाई जो है वो सफ़र कर रही है। कहने को ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप वर्कशीट्स भी कर रहे हो, लेकिन अगर हम फ़ोन की अवेलेबिलिटी देखें तो सब बच्चों के पास आज भी फ़ोन अवेलेबल नहीं है। ये हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ठीक है, 9 to 12th जो है वो क्लासेस फिर भी स्कूल्स में बुलाई जा चुकी हैं, लेकिन 6 to 8th के लिए ये एक बहुत बड़ा गैप हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप बच्चे भी स्कूल में आ पाएँ। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक समस्या जो है पहले वो चुननी है। सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गए गोले में लिखिए। तो आप जब समस्या सोच लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है देखिए ये गोले दिए गए हैं, इनमें जो है हमें लिखना है। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड जो है जो प्रश्न हैं वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में दिए गए बादलों में लिखिए। ठीक है, तो अब आप इस वर्कशीट को करेंगे कैसे। सबसे पहले आप जो है इसी तरह बादल बना के उसमें लिखेंगे समस्या। तो सबसे पहले हमने जो अभी करंट जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है वो है डेंगू की समस्या। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है क्योंकि अब की बार बरसात ज़्यादा हुई है, तो बरसात के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया और लोगों की लापरवाही के कारण जो है वो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आप अपने आसपास भी सुन पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज़ जो है वो जो है सामने आ रहे हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है। तो हमारी आज की समस्या यही रहेगी, डेंगू की समस्या। अब हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या है, इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है। तो आपको पहले लिखना है कि आपको डेंगू की समस्या के बारे में क्या पता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा
कि इसके बारे में हमें क्या पता है, बरसात ज़्यादा होने के कारण डेंगू बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है और पानी भरा रखते हैं। तो ये समस्या इसी कारण है कि लोग जागरूक नहीं है, पानी जगह जगह भरा रहता है। ठीक है, तो अभी हमें इसके बारे में ये पता है कि मच्छर जो है पनप जाते हैं, और भी बेटा आप बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, मच्छर बढ़ जाते हैं जिसके कारण डेंगू होता है। दूसरा जो पॉइंट है, इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है डेंगू पर नियंत्रण पाना, क्यों ज़रूरी है, इस समस्या को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ जो है आपको ऐसी न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि जो डेथ है वो भी ज़्यादा बढ़ रही हैं डेंगू के कारण। तो इस समस्या को सुलझाना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समस्या लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है। तीसरा जो प्रश्न है, यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है। तो बिल्कुल यह समस्या हमें हमारी जो परिवार के सदस्य हैं उन सबको प्रभावित कर सकती है। ठीक है, डेंगू की समस्या से मुझे भी डर लगता है कि कहीं बीमार न हो जाऊं और मैं अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देता। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो कि ये जो है मुझे भी प्रभावित करती है, मुझे भी डर लगता है कि कहीं बीमार ना हो जाऊं। नंबर 4 देखिए, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या बाद में किया जा सकता है। तो अभी ये समस्या अर्जेंटली सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना ज़रूरी है क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी जो है ये क्या है, ये एक समस्या है जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाना होगा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो क्या है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सबसे पहला यही है कि हमें जो मच्छर है उसकी ग्रोथ को रोकना होगा। अगर आपके आसपास भी कहीं पानी भरा रहता है, चाहे वो पुराने टायर हों या जो है गमले के अंदर पानी भरा रहता है, तो सबसे पहले उनको जो है हटाइए, वहाँ से पानी को हटाइए। अगर कूलर में पानी भरा हुआ है उसको निकालिए। ये इस तरह की छोटी छोटी प्रिकॉशन जो है वो आपको ज़रूर लेनी होंगी, तभी हम डेंगू से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। क्या आप कोई 2 ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे। तो पहली बात, हमें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना होगा। दूसरा, हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। तो ये बात हमें समझ में आई है। समस्या का सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले समस्याओं को गहराई से समझें और इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। सही सवालों को के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी जानकारी जो है वो हासिल कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइए अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे और इसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उन पर सही निशान आपको लगाना है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से, देखिए स्ट्रॉन्ग वीटा ये जो है कोई पाउडर का नाम नहीं है, यहाँ पर केवल जो है एक वैसे नाम दिया गया है। ठीक है ना, किसी कंपनी का नाम नहीं दे सकते। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। चूँकि इसका मुख्य उपभोक्ता 8 से 12वीं के छात्र हैं, तो ये पाउडर जो है ये 8 से 12 जो क्लास है उसके स्टूडेंट्स इसको लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल के बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया। प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान महसूस होगा बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ती है। ठीक है, तो वो ऐड कर रहे थे। ऐड आपने देखी है ना कि हॉर्लिक्स पीजिए ये हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो ऐड होती हैं उसी तरह से ऐड की जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा करते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात की। बहुत अच्छा है, फिर भी 30% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस प्रचार से क्या हुए, प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग वीटा खरीदने के लिए राजी हो गए। उसके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो ठीक ही बात कह रही होगी और उनके ऊर्जावान होने और ऊंचाई बढ़ने के दावे ठीक ही होंगे। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे सब डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय ने कहा कि यह ज़रूरी तो नहीं है कि कंपनी ने कह दिया तो वो सच ही होगा। उनका मानना था कि हमें खरीदने के निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में और गहराई से सोचना चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया।
ठीक है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। ऐसे उन्होंने कहा कि लंबाई बढ़ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि शाम को लेकर सोए और सुबह तक लंबाई बढ़ जाएगी। इस बात में कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, वही क्या है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग है। अब यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट दिया गया है, स्ट्रॉन्गविटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे। कौन सी जानकारी लेंगे? वो आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्गविटा की बिक्री के बारे में पता चलेगा, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो आंकड़ा जिसमें कितने स्टूडेंट इन दावों को मानते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कितने मानते हैं कितने नहीं, ठीक है। हो सकता है सबने अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल ना किया हो। वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्गविटा के उपयोग के बाद लंबे हुए हैं, यह पता चलेगा। ये बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, कि वो आंकड़ा अगर लेते हैं तो उससे पता चलेगा कि अगर बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हाँ हमारी हाइट बढ़ी है, तो शायद इसमें दम हो सकता है, ऐसा जो है यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा है, स्ट्रॉन्गविटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। ये जो है ना, क्या नहीं करेंगे, ये बड़ा उलझाने वाला मामला होता है, तो बड़े ध्यान से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कीजिए, जो नहीं करेंगे। इस दावे से जुड़ी सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो ये तो करनी पड़ेगी। इस दावे को मानने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा करेंगे। दावे को मानने वाले लोगों का डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है, तथ्य करेंगे। तो क्या नहीं करेंगे वो बताना है, तो ये जो है आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, कि इस दावे को मानने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा करेंगे। सो ये थी आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।